नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में। ज़बरदस्त स्टॉक है, मार्केट का किंग है, अपने सेक्टर का बिल्कुल सरताज है, लेकिन अभी गिरावट है, अच्छी खासी गिरावट इसमें हो चुकी है। और इस लेवल पर यदि आप एंट्री लेते हैं तो बहुत ही शानदार रिटर्न आपको देगा, एक महीने के अंदर अंदर माला माल बना सकता है। कौन सा स्टॉक है, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। और आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है, कुछ ऐसे वीडियोस जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और निचले लेवल्स पर मिल रहा हो और बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत मोटा मुनाफा बनाने की संभावनाएं जो दिखती है, उस तरह का वीडियोस में, उस तरह के स्टॉक्स में आप लोग के लिए चुनकर लाता हूं। यदि आप लोगों को पसंद हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले हम रिटर्न की बात कर लेते हैं, फिर बाकी को समझेंगे। देखिए अभी इसमें फ्लैट सा ट्रेड हुआ है, 1729 रुपये का स्टॉक है। बिल्कुल स्टॉक के प्राइस को देखकर आप बिल्कुल भी दूर ना भागे। ज़्यादा समय नहीं है, 1 से 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम आप इसमें इन्वेस्ट करें, आपको बहुत ही सॉलिड रिटर्न देगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो बिना लाइक किए नहीं जाओगे। देखो पिछले 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो निगेटिव है, पिछले 1 महीने के रिटर्न की बात करें तो वह भी निगेटिव है, 20.33%। पिछले 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो वह भी यहाँ पे हमें निगेटिव नज़र आ रही है। पिछले, अब हम बात कर लेते हैं आपको कुछ और 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो देखिए यह भी 1 साल से भी यहाँ पर जो स्टॉक है वह बहुत ज़्यादा हमें कुछ दिख नहीं रहा है। बात करें हम पिछले 5 साल के रिटर्न की तो अब आपको बातें समझ में आएंगी। पिछले 5 साल में कंपनी जो है वह डबल हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड की भी यदि बात करें तो मैक्सिमम पीरियड में कंपनी ने 72.19% का रिटर्न दिया है। तो देखिए, अगर आप मैक्सिमम पीरियड या फिर 5 साल के लॉन्ग टर्म का इसका वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं है ना, है नहीं, ठीक है। लेकिन हम तो यही बात कह रहे हैं कि इसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहना है। हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 1 से 1.5 महीने का टारगेट, और जो टारगेट है वह लेके इससे निकल जाना है। हमें नहीं है कि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वह है इंडिगो। बिल्कुल आप भली भांति जान रहे हो इंडिगो का एयरलाइंस के सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में टॉप का कंपनी है, टॉप का स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आप इसके वैल्यूएशन पर नज़र डालें एट प्रेजेंट तो देखिए कितनी यहाँ पर गिरावट हुई है। यह स्टॉक जो है यह 2200 से भी अधिक, लगभग 2300 का इसने हाई लगाया था, और वो समय था आपको अक्टूबर का, ठीक है। पिछले साल अक्टूबर का इसने हाई लगाया था 2300 के आसपास, और उसके बाद से लगातार जो है गिरावट हो रही है, और 1700 के लेवल पर यह एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है। मतलब 500 पॉइंट्स की जो गिरावट है वह 5 महीने के अंदर हमें देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट क्यों है? तो सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि जो कोविड का सिनेरियो है उसके कारण सबसे जो वर्स्ट इफ़ेक्ट हुआ था वह है आपको एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर कह लो, टूरिज़्म सेक्टर कह लो। तो एविएशन सेक्टर जो हैम्पर हुआ था उसका रिज़ल्ट है कि आपको ये स्टॉक में बड़ी गिरावट है, और उसके साथ में जो वार सिनेरियो अभी बना हुआ है ये डबल यहाँ पर इफ़ेक्ट दिया। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट था आज से 1.5 से 2 महीने, 1-1.5 महीने पहले जब यह आया था तो उस समय स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हो गई थी, और उसके बाद वार आ गई। तो जो दोनों फैक्टर है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं इस स्टॉक को, तो जिसके कारण कि ये स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब मैं आप लोग को ये स्टॉक क्यों बता रहा हूँ, तो सबसे पहले कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत नंबर 1 है, अपने सेक्टर का किंग है, और जो गिरावट बन रही है इसमें रिकवरी होने की भी बहुत संभावनाएं बहुत फास्ट है। क्यों? अगर आप डाटा उसको देखोगे, जो इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं, जो एयर वे मतलब कि जो फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी जो संख्या है वह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन का जो खतरा था, जो कोविड का खतरा था, वह भी लगभग ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण कि एविएशन सेक्टर फिर से अपने बूम की ओर लौट रहा है। उसके बाद अभी इस सेक्टर के अंदर, इस स्टॉक के अंदर रैली नहीं है, क्योंकि वार का केस आ गया था, वार का सिनेरियो आ गया था, रसिया और यूक्रेन वाला मामला तुल पकड़ लिया था। तो उसके कारण जो है कोविड ख़त्म होने के बाद भी
उस एक खबर के कारण स्टॉक जो ऊपर नहीं जा पाया था। तो अब यह भी जो सिनेरियो है, वार का जो सिनेरियो है वह भी अब शांत होता हुआ नज़र आएगा। कुछ दिनों में बात करने की चल रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा कि हम बात करना चाहते हैं। तो ये सारी अब बहुत कुछ वैसा बचा नहीं है, बहुत जल्द आपको न्यूट्रलाइज होता हुआ यह मामला नज़र आएगा। और उसके साथ में 2200-2300 का जो लेवल है इंडिगो का, वह भी आपको बिल्कुल अचीव होता हुआ नज़र आएगा। यदि हम चार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट था, काफ़ी अपने सपोर्ट को यह तोड़ के नीचे आ चुका है। जो पहला सपोर्ट था लगभग 1800 रुपये का, 1800 रुपये का सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया एक सपोर्ट बना रहा था 1800 रुपये के आसपास, उसको यह तोड़ चुका है। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट इसने अब तो रेसिस्टेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है। तो इस रेसिस्टेंस मतलब कि जब प्राइस ऊपर रहता है, इस समय तो ऊपर था ना, तो यहाँ से जब नीचे आया तो यह एक सपोर्ट की तरह था, जब नीचे आ गया तो रेसिस्टेंस बन गया। तो इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया है, इस सपोर्ट को। उसके बाद का जो सपोर्ट है ये वाला, बिल्कुल देखिए 1782 के आसपास का जो सपोर्ट था, इसको भी स्टॉक ने तोड़ दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया यह सपोर्ट बना रहा है इस लेवल पर। ये कर्सर थोड़ा मूव हो जा रहा है, हाँ यहाँ पर आप देखो तो देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये लेवल देखो, ये लेवल देखो, ये लेवल देखो, देख सकते हो कि कितनी इस रेंज को यह ब्रेकआउट करके नीचे आ चुका है। उसके बाद जो सपोर्ट की हम बात करें तो एट प्रेजेंट यह जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है 1700 के आसपास का, तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बन रही है। 1 से 1.5 महीने का आप इंतज़ार करते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके मोटा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कंपनी जो है आप सभी जान रहे हैं, इसको बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और फंडामेंटल्स भी मैं आप लोग को इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, अर्निंग्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम ही काफ़ी आप सभी जान रहे हैं। इसकी फाइनेंशियल्स पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी, इस तरह की वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं तो लाइक ज़रूर करें, हमें मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को थोड़ा बहुत पता चले कि इस तरह के स्टॉक्स में भी शॉर्ट टर्म में पैसा बनाया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।